नंबर 4। तुमको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है अभी। आई होप तुमको अभी स्क्रीन दिख रही होंगी। दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ यस सर। तुम लोग 10th में इसको कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बड़े लेवल पे करना है। सबसे पहली चीज वेन डायग्राम्स। सुना तो होगा तुम लोगों ने, वेन डायग्राम क्या होता है। ये सपोज ए है, ये ए है और ये बी है तुम्हारा, ठीक है। और इस ए और बी में ए, जब मैं बात कर रहा ये ए है, तो ये यहां से यहां तक ए होता है, ये पूरा ए होता है, ठीक है। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है यहां से यहां तक। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन रेशो है, ये वाला, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये जो रीजन है उसको लिखते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन है। अब जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसने बोला है कि सपोज ये ए है, ये बी है, दोनों का इंटरसेक्शन ए है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सपोज बोला गया कि ए के पास 50 रुपए है, ही हैज 50 रुपीज, और बी के पास 40 रुपीज है। अगर मुझको इसको लिखना है इस फॉर्मूले में, इस डायग्राम में बनाना है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको ओनली ए बोलते हैं, ओनली ए, खाली ए। ये पूरा ए है, ये बाहर वाला आउटर सर्कल कंप्लीट ए है, लेकिन जो स्टार मैंने किया है इट्स अ ओनली ए पोर्शन। वैसे ही अगर ये स्टार की बात कर रहा हूं मैं, तो वो ओनली बी है, ठीक है। आगे कैसे लिखते हैं उसको सब दिखा देंगे हम लोग। मैंने बोला कि ए के पास 50 रुपए है, बी के पास 40 रुपए है, और दोनों के पास कॉमन में 30 रुपए है, या फिर हाँ, कॉमन में दोनों के पास 30 रुपए है। ए के पास 50 रुपए है, बी के पास 40 रुपए है, और दोनों के पास कंबाइन में 30 रुपए है। अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना है तो याद रखना, सबसे पहले शेयरिंग वाला पोर्शन भरते हैं। तुम लोगों ने इसको 10th में देखा होगा कि सबसे पहले शेयरिंग वाला पोर्शन जो कितना है 30 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 30 आएगा। उसके बाद फिर बाकी बातें चलेंगे। अब ये कॉमन रीजन अगर उनका 30 है, उस और इसने ये बोला है कि ए के पास 50 रुपए है, जिसमें से 30 रुपए ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और ये पूरा 50 है। कौन सा? ये पूरा सर्कल 50 का है, तो इसलिए ये बन गया तुम्हारा 20। और यहाँ पे अगर बी के पास 40 रुपए है, उसके 30 ऑलरेडी सेट हो गया है, तो ये वाला पोर्शन बनेगा 10 रुपीज का। तुमको ये ऐसे लिखना है। अब इसी को ही सपोज अगर मैं इसी को अगर तुम्हारी लैंग्वेज में लिख दूं, जो तुम लोग 10 तक करते हैं क्वेश्चन ऐसे कि एक स्कूल है 100 स्टूडेंट्स की, वी हैव 100 स्टूडेंट का स्कूल, ठीक है, जिसमें 45 स्टूडेंट्स वो चाय पीते हैं, चाय, उसको टी भी बोला जाता है, ठीक है। और 50 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं, 50 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं, कॉफी। और 15 स्टूडेंट्स दोनों पीते हैं। तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट स्टूडेंट ड्रिंक ईदर वन ऑफ द बेवरेज। दोनों में से कोई एक पीता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा। देखो, ये मेरे दो सर्कल चलेंगे, एक सर्कल चाय का है, दूसरी सर्कल कॉफी का है। अंडे में मतलब पूरे बक्से में 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें देखो, ये चाय वाला है, ये कॉफी वाला, ये कॉफी है। अब बोला ये गया है कि हमको दोनों मिलके 15 लोग दोनों पीते हैं, तो ये बन गया तुम्हारा 15। सेंटर पहले भरो, इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको सबसे पहले भरना है। उसके बाद उसने बोला है कि चाय पीने वाले लोग कितने हैं? 45 है, जिसमें से 15 ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जिसमें से 15 ऑलरेडी सेट हुए हैं। तो बचे कितने हैं? 15 इसमें से चले गए, कितने बचे फिर तुम्हारे पास? 30 बच गए। ये आया तुम्हारा 30 का पोर्शन। वैसे ही ये तुम्हारा 15 है, और 50 लोग कॉफी पीते हैं, जिसमें 15 इसमें ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। बचा कितना है? 35। तो ये 0.35 है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट स्टूडेंट डजंट ड्रिंक एनी ऑफ द बेवरेज। वो कुछ भी नहीं पीता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब सबसे पहले ये वेन डायग्राम तुम 10 तक पढ़ चुके हो,
लेकिन प्रोबेबिलिटीज में कैसा यूज करना है ये हम आज सीख रहे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, ये 30, ये 50, 35, ये 15 कितना हो गया? ये 45 प्लस 35 90, 45 ये कितना हो गया? 40 हो गया, नहीं 50 हो गया ना, ये 50 प्लस 30 80, तो टोटल यहाँ पे 80 हो गए। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट कितने थे? 100 थे, 80 तो सेट हो गए। इसका मतलब क्या है? 20 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी नहीं पीते। ऐसी वेन डायग्राम बनती है, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल क्या पूछा था? मेरा पहला सवाल ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर वन, दोनों में से कोई एक पीते हैं। तो बताओ, दोनों में से एक पीने वाला, कोई भी एक पीने वाले लोग कितने हैं? या तो ये 30 होंगे या तो 35 होंगे। तुम इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि खाली उसने चाय पीना या खाली उसने कॉफी पीना। तो यहाँ पे 30 लोग हैं, यहाँ पे 35 लोग हैं, तो आंसर कितना बना? 30 प्लस 35 65। टोटल लोग कितने थे? 100। तो आंसर क्या बना? 0.65 चांसेस है कि बच्चे या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने ये पूछा था कि लड़के, वहां पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों भी नहीं पीते। अब दोनों न पीने वाले लोग कितने हमारे पास? ये 20 है। तो आंसर कितना बना तुम्हारा? 20/100, दैट इज 0.2। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। जो भी तुम्हारा वेन डायग्राम से बनाओ, प्रोबेबिलिटीज को निकालने के लिए एक्सपेक्टेड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100 थे, इसलिए उसके डिवाइड मैंने 100 करवा दिया। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक में देते हैं, वो ट्रिक में देते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बोला ऐसे, ये इस ट्रिक में अटक मत जाना। उसने बोला ये क्या है कि मैंने बोला कि 45 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं, 50 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं, 15 स्टूडेंट दोनों पीते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा देता परसेंट में कि 45% लोग स्टूडेंट चाय पीते हैं, 50% स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, 15% दोनों पीते हैं, उस टाइम भी तुम लोग यही काउंट करना। क्योंकि वो परसेंट की बात कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात होगी 100 स्टूडेंट काउंट करके चलो, 100 स्टूडेंट से पीछे 45, 50 और 15 लोग थे। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्टली। पेन पेपर रेडी रखना, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सिंगेज का क्वेश्चन है, और आई होप तुम्हारे सामने कोई बुक खुली नहीं है सिंगेज की, ठीक है। नंबर 4 का क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। मेरी आवाज तो है ना, या गई है सर? यस चलो सर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 वेन डायग्राम बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। और कोई बुक नहीं खोलेगा, मैं वापस बता रहा हूँ। इन अ बुक, इन अ क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट्स, 70 passed in maths, 55 passed in stats and 30 in both। तो सबसे पहले बोथ को भरो। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना। थर्टीन बाय 25 सर। 0.52 0.52 0.52 13 by 25 0.52 पहले का 65 by 10 by 25 65 by 25 125 0.52 13 by 25 13 by 25 ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट 125 थे, ठीक है। 70 उसमें से मैथ्स में पास हो गए। तो ये मैथ्स का अंडा और ये स्टैट्स का अंडा। मैथ्स को 35, तो 35 बाहर आएंगे। ओनली मैथ्स नहीं बोला ना उसने। अब वो बोले रहा है कि और 55 लोग स्टैट में पास है, स्टैटिस्टिक्स का है। यहाँ पे लिखने की गलती मत करना, उसने ओनली मैथ्स या ओनली स्टैट्स नहीं बोला है। उसने बोला है पूरी मैथ्स में 35 पास हुए हैं और पूरे स्टैट्स में 55 पास हुआ है, ठीक है। अब दोनों में कितने लोग पास हुए हैं? 30 लोग सेंटर में आएंगे, फिर ये बन गया तुम्हारे 30। अब ये पूरा जो बाहर का सर्कल था ये 35 का था, जिसमें 30 ऑलरेडी सेट हुए हैं, तो अंदर का ये कितना बनेगा? सर वो 70 का है ना? हाँ सर 70 ना हाँ सर। सर 70 है वो। तो ये कितना बनेगा फिर? अगर वो 70, 40 40 बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है, ये 40 है। और बोला ये गया है कि 55 स्टैट्स में है, 55 में 30 सेट हो चुके, कितना हो गया? 25। अब क्वेश्चन क्या था?
एग्जाम पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन, कौन सा वन है? या तो 40 होगा या तो 25 होगा, तो आंसर 65 पॉइंट। टोटल लोग कितने थे? 125। तो काट के करो आंसर 13/25 जो तुम लोगों ने बोला। अब एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों Zero. सब्जेक्ट में 6/25 मेरा 0 आंसर क्या था? 0.2 0 0 6/25 जीरो आंसर क्यों आता? सर क्योंकि सर टोटल 125 है 6/25 ना 25 सर। तो 0.28 सर, टोटल 125 है ना। 6/25 आता सर, 6/25 दोनों एक टोटल में से एक फिर जो टोटल पास कितने हैं? टोटल कितने? 125 है, ठीक है। इनको सम करो, क्या ये सम 125 है? 125 आते सर वो। ये हाँ कितने हैं? 740 प्लस 40 प्लस 95 30 इज 9, 40 प्लस 9 ये 70, 70 प्लस 25 इज 95। 95 95 अंडे में इस पूरे यूनिवर्स में 95 लोग पास हुए हैं, लेकिन टोटल बच्चे कितने थे? 125 तो 125 125 में से 95 माइनस कर दो, आंसर कितना बनेगा? 30। तो ये 30 30 लोग फेल हुए हैं, तो ये लोग फेल हुए हैं ना 30 लोग। अब इनका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा? 30/125। तो 5 से डिवाइड करो, आंसर इज 6/25, तो आंसर 6/25 बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ करो, चलो ये भी सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर निकालने का। परसेंट को मत लो, परसेंट को नॉर्मली 10, 15 और 3 लो, अपन 100 से काउंट कर रहे हैं उसको। 1/2 1/2 आ रहा है, ओके। सर 1/2 1/2, ओके। दोनों का आंसर 1/2 है, लेकिन दोनों का भी आंसर गलत। 1/8 बाकी 0.09 0 पॉइंट 9/100 0.09 तुझा सर 7 सर 9/100 येतं ते 9/100 येतं, ओके। हाँ सर तो सर 9% है हाँ सर हाँ सर 9/100 सर 9/100 सर। 9/100 9/100 मतलब 0.09, राइट? हाँ सर हाँ सर, हाँ सर। ये इस बार 2 अंडे हैं, एक अंडा रीच का है, दूसरा अंडा फेमस का है। कितने प्रतिशत लोग रीच हैं? 10% लोग रीच हैं, ठीक है। ये पूरा अंडा 10 का है, ओनली रीच नहीं बोला ना उसने। अब उसमें से 5% लोग फेमस है, तो दूसरा अंडा 5% का है, और बीच वाला 3 का है। ये 3, एक बार बताओ, अब ये बाहरी अंडा 5 का है जिसमें 3 यहाँ पे है, तो ये कितना बन गया? 2, 2 और ये 3 बन गया तुम्हारा 10। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ईदर फेमस और रिच बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं चाहिए। मतलब क्या? या तो फेमस या तो रिच। फेमस वाले कितने लोग हैं? 7। रिच वाले कितने लोग हैं? 2। तो आंसर कितना बना? 9। कितने से कर रहे हैं हम लोग काउंट? 100 से ही तो कर रहे हैं, तो 9/100, तो आंसर इज 0.09। बात खत्म, ठीक है। बहुत बढ़िया, जिनका आया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो देखो कहाँ गलत हो गए तुम लोग। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 100 क्यों लिया? परसेंट, परसेंट मतलब क्या? 100% के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्टेड, 140 लोग चाय पीते हैं, 120 लोग कॉफी पीते हैं, 80 लोग दोनों पीते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं चाहूंगा तुम सबका आंसर आना चाहिए इसमें। बेसिक क्वेश्चन है, जिसको एनडीए करना है उसके लिए बहुत काम का है, क्योंकि एनडीए सॉर्ट ऑफ एग्जाम में बहुत काम में आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। आईआईटी में बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। सर फर्स्ट का 60 पूरा कर ले, चारों के चारों सॉल्व कर ले, लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो बहुतों का आंसर आएगा, आई नो। सिंपल क्वेश्चन है, लेवल 2 का है वो। हो गए सर
तो सारे के सारे हो गए। चलो करते हैं फिर। अंडा बन गया, ये पहला अंडा, ये दूसरा अंडा। क्या हो गया पहले अंडे में? 140 120 टोटल 80 लोग इधर है, 60 लोग इधर है, 40 लोग इधर है, बात खत्म। 60 प्लस 40 180 हो गया। तो 20 लोग एक्स्ट्रा के हैं, एक्स्ट्रा के 20 लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए था यहाँ पे, हाउ मेनी जगह पे प्रोबेबिलिटी चाहिए था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है सबकी। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टी, ओनली टी वाले लोग कितने हैं फिर? ये टी है, ये कॉफी है। 60, तो आंसर क्या बना? 60/100, 60/200 ना। 200. तो ये कटा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। ओनली कॉफी 40/200, ठीक है। नीदर कितने? 20 लोग हैं, तो 20/200। ओनली वन टी और कॉफी, 60 प्लस 40 100, तो 100/200। लास्टली एटलीस्ट वन बेवरेज। एटलीस्ट वन मतलब क्या? एक भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे, तो ये पूरा, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ काम के नहीं लग रहे मुझको क्वेश्चन, ये नहीं कुछ काम के नहीं है क्वेश्चन। चलो, कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, कुछ काम के नहीं है। इस पे चलते हैं, इस पे ध्यान देना। इसको बोलते हैं एडिशंस, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। होता क्या है देखो, ये अगर तुम्हारा ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट को ही ए बार भी बोला जाता है, जो हमने बोला था। तो ये ए बार क्या होता है? आउटर सरफेस, ये वाला ए के बाहर का। लिखने का तरीका 1 माइनस ए भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब ये वाला, अगर ये सपोज ये तुम्हारा ये बी है और ये ए है, अब भाई ए और बी है, तो मेरे को बोला है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है? इसको छोड़ के। और ए और बी के कॉम्प्लीमेंट को ऐसा भी लिखा जाता है ए बार यूनियन बी बार। तुमको पता होगा, ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। उसके बाद ये तीसरा वाला, इसको ये बोला गया है ए यूनियन बी का बार। अब ए यूनियन बी कौन सा है? देखो, इन दोनों का मिला के जो पोर्शन बन रहा है, ये ए यूनियन बी है, ये पूरा। अब उसका बार बोला है, उसका बार मतलब उसके आउटर वाला पोर्शन, दोनों को छोड़ के। इसको लिखना तरीका ऐसा भी है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ऐसा भी चल जाएगा। अगर दो सेक्शन ऐसे हैं ये वाले, और तुमको इसको एक और वर्ड भी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अभी बोला था मैंने, ओनली बी। ये जो है ना, जिसको मैंने रेड में किया है, ये वाला, ये ओनली बी भी है, क्योंकि बी ये पूरा बी है, ये वाला बी पूरा है, लेकिन मुझको ये वाला चाहिए। इसको लिखने का तरीका, या तो बी माइनस ए बोलते हैं उसको, या तो फिर ओनली बी बोलते हैं, या फिर बी बट नॉट ए बोलते हैं। ध्यान रखना। वैसे ये जो पोर्शन है फिर तुम्हारा ब्लू लाइन वाला, ये क्या है? ओनली ए पोर्शन है। इसके ये बस नॉर्मल पढ़ने के लिए थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन तुम लोग आज करोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में तुमको ये मिलेगा, ये वाला और ये वाला। ध्यान देना इसकी तरफ ठीक से। प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी अब इसी की है। अब मेरे को खाली ये इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। कैसे लिखेंगे उसको? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, बी बट नॉट ए। बी चाहिए जिसमें ए नहीं होना। तो इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के तरीका, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं चाहता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले अपने बुक में कॉपी कर लो, कि बहुत बार लगने वाले आज। P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला, ये P ऑफ B जो है उसमें से P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो। ये जो छोटा सा टुकड़ा है वो माइनस कर लो P ऑफ B से, इसलिए P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और वैसे अगर तुमको ये पूछा गया, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे फिर? P ऑफ A, ये पूरा अंडा, ये वाला, इस अंडे में से इसको माइनस कर दो, ये वाले को। तो कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B नॉट, A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल्स टू P ऑफ A माइनस ये टुकड़ा A इंटरसेक्शन B। फिर से एक बार बता रहा हूं, ये दो फॉर्मूले एक बार अच्छे से समझ लेना, बहुत बार लगेंगे। उसके बाद ये कुछ काम का नहीं है वैसे। अब ये तीनों का वेन डायग्राम बन गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, तीनों का अंडा है, क्या लिखेंगे इसको? ये वाला ऐसे दिखेगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये वाला तुम्हारा क्या होगा फिर? ओनली C। इनकेस आया क्वेश्चन तो ये वाला ओनली B, ये वाला ओनली A है। इनकेस क्वेश्चन आया तब की बातें चल रही। उसके बाद ये लॉ तुमको पता ही होगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब तुमको बोला गया है दोनों को मिला के बताओ, तो यहाँ पे ये पूरा ये वाला पोर्शन इसमें से माइनस क्यों कर रहा मैं, क्योंकि मैं जब ए ले रहा था या मैं जब बी ले रहा था दोनों टाइम ये आ रहा था, इसलिए पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 10th में आई सपोज तुमको हुआ होगा ये वाला फॉर्मूला, हुआ था कि 10th में ये सब ए यूनियन बी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन यूनियन का सीन क्या है देखो, क्वेश्चन में अगर ये वर्ड प्रॉपरली यूज है, प्रॉपरली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों भी होने वाली जो भी एक्टिविटीज है उन दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इट इज लाइक सचिन ने सेंचुरी मारना और तुम्हारा साइकिल से गिरना, कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, अपना अपना चांसेस है, मतलब अपना अपना अलग अलग बात है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। लेकिन फिर से बता रहा हूं, जब तक क्वेश्चन में ये लाइन यूज नहीं की गई है तब तक तुम इसको लगाओगे नहीं, ठीक है। अगली बार म्यूट नहीं करूंगा, देखो मैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, और वही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर वर्ड यूज किया है, एक्सक्लूसिव, उस टाइम यूनियन का सीन था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिखा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, 5 हो जाता है, 5 जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार, ये दोनों फॉर्मूले तुम लोग तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में ये दोनों यूज किए गए, दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट ही है। और एक्सक्लूसिव के लिए ये यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तीसरा वाला फॉर्मूला इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो अपन डीप में जाएंगे। आज का फॉर्मूला इतना ही है, पी ऑफ ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। बी हो चुका है, लेकिन बी के होने के बाद ए के होने के चांसेस कितने हैं, वो क्वेश्चन है तुम्हारे। ये और डिटेल में जाएंगे अपन 2-3 दिनों में, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। फिलहाल उसका फॉर्मूला क्या है, ए P of A slash B is equals to P of A intersection B upon P of B। नीचे जो है उसको ले लो, ऊपर वाला कॉमन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, P of A slash B slash A का आंसर क्या बनेगा फिर, ऊपर सेम P of A intersection B। इस बार डिनोमिनेटर में कौन है, A है, तो यहाँ पे P of A आएगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर तुम्हारा P of A slash B का वैल्यू अगर 3/5 आया तो P of B slash A क्या है, तो बच्चे 5/3 बोल देते सीधा सीधा। ये गलत है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स नहीं है। तुम फॉर्मूले चेक करो, B slash A का फॉर्मूला P of A intersection B upon P of A, एंड P of A slash B का फॉर्मूला P of A intersection B upon P of B है, इसलिए दोनों फॉर्मूले अलग हैं। अभी के क्वेश्चन सारे के सारे फॉर्मूले नंबर दिए, 2 फॉर्मूले, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, ये तो सब में लगता है। कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्या मैं शुरू कर दूं क्वेश्चन देना, देख सकते हो तुम लोग इसका, पूछना था, पूछ। तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में कोई कॉमन ही नहीं, तो इंटरसेक्शन कैसे? त्या दोघांचा एकमेकांवरती काही संबंध नाही, डायरेक्ट मल्टीप्लाय करायचं दोघांना, ठीक है। एक्सक्लूसिव में प्लस करो, इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे P of A यूनियन B इक्वल्स टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, पहला फॉर्मूला। इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव यूज किया है, एक्सक्लूसिव के लिए प्लस करो, यूनियन के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए मल्टीप्लाई करो। A स्लैश B का फॉर्मूला P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B, B स्लैश A का इंटरसेक्शन B अपॉन P of A, और ये वाला जो मैंने बोला, ध्यान देना इसकी तरफ, ये वाले 2 फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान देना। A बार इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B डैश का फॉर्मूला P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B। चलो तुम लोग का आज का पहला सवाल ये रहा, जो मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद सॉल्व करो, मेरी हेल्प ना लेते हुए। P of A इक्वल टू 1/4 है, P of B इक्वल टू 1/2 है, P of A यूनियन B का वैल्यू 5/8 है, तो P of A इंटरसेक्शन B बोला क्या आएगा। और लगे हाथ ये भी निकाल दो, एक तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा दोनों सबका। चलो
चलो 4 क्वेश्चन करने हैं। बना क्या आंसर? 1/8. 1/8. 1/8. पहले तुम्हारे Yes, sir, 7 1/2. लोगों को 1 2 1/8 आ रहा है। 1/8 1/8 है। 1/4. थर्ड का 1/2. हाँ 4 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। चलो 4 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुमको मैं सेट कर रहा हूँ फिलहाल इसमें, ये सब फॉर्मूले में, इसीलिए थोड़ा टाइम जल्दी करो थोड़ा। सर फर्स्ट का 1/8, सेकेंड का 1/4, थर्ड का 1/2 एंड हम्म। फिफ्थ फिर 3/8 और फिर 1/8। ओके चलो इंटरसेक्शन बी का वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालोगे? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो। तो लगाओ फिर, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 5/8। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कितना है? 1/4 प्लस 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू स्टार है, ये क्वेश्चन मार्क। मैं इसको एक्स लेता हूँ फिर। तो बोलो इस x का आंसर क्या आएगा? क्रॉस कर लो फिर, इसको इधर भेजो, इसको इधर बोलो x का वैल्यू क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन में बोलो, कोई बता सकता है मतलब? 1/8। ये आया तो 1/8। अगर ये 1/8 आया, ठीक है, अगर ये 1/8 आया तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्या बनेगा इसका? पहले का आंसर 1/8 के नीचे डिनोमिनेटर पे कौन है? b है, b का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 तो आंसर बनेगा 1/4। किसका? इसका 1/4 बन गया। ठीक है, दूसरा वाला बोलो फिर। इसका क्या है? सेम है, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा 1/8 वाला, डिनोमिनेटर में पी ऑफ ए का वैल्यू, पी ऑफ ए कितना है? 1/4, तो आंसर इसका 1/2 आएगा। इसका आंसर इज 1/2, राइट। अब मेरे को इंटरेस्ट है ये दोनों में लास्ट, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन में बच्चों को ये ज्यादा कंफ्यूज करता है। बोलो पहले का आंसर क्या है फिर? 3/8। 3/8. 3/8। 3/8. 1/8 फॉर्मूला क्या है? 1/8 and 3/8. अरे सर 1/8 को दूसरे का 3/8। तुम्हारा आंसर बताना हो गया होगा तो मेरे को फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है उसका? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, या पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है? सर A minus. पी ऑफ ए P of A minus पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। P of A हाँ। क्या बनेगा? intersection B। 1/4 P- माइनस 1/8, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 1/8। और फिर इसका वैसा क्या बनेगा? फिर पी ऑफ बी बनेगा। पी ऑफ बी कितना है? 1/2 माइनस 1/8, तो 4 और 4 माइनस 1 3, आंसर इज 3/8। आया समझ में? हो गया तुम लोग सेट? अभी फॉर्मूले बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने सारे के सारे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी हम आज जो करने वाले हैं, ये जेई में बहुत कम आते हैं, लाइक नेग्लिजिबल है। लेकिन हाँ, दूसरी जो एग्जाम्स है उसके नीचे वाली, उसमें बहुत काम के। चलो दिस इज योर क्वेश्चन, बिटसैट का क्वेश्चन है, करो आंसर। पी ऑफ ए 1/4 है, ए स्लैश बी 1/2 है, बी स्लैश ए 2/3 है, तो पी ऑफ बी पूछा है। टेक योर टाइम। वन बाई थ्री 1/3 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 1/3. 1/3। So 1/3. Sir 1/3 sir।
1/3 आया, बहुत बढ़िया। चलो, जिनका नहीं आया, कहाँ गलत हो गए तुम, समझ में आया क्या? बिकॉज पी ऑफ बी पूछा है। अब फॉर्मूले इतने ही हमारे पास, इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसको यूज करता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि पी ऑफ ए दिया है ना। इसका फॉर्मूला बोलो, पी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा ऊपर, और नीचे ए है इसलिए पी ऑफ ए आएगा। अब पी ऑफ ए इंटर बी स्लैश ए का वैल्यू दिया है 2/3, ऊपर का दिया है, सपोज मैं इसको x लेता हूँ इंटरसेक्शन को, और डिनोमिनेटर में पी ऑफ ए कितना दिया है मुझको 1/4, तो मैंने 1 को यहाँ लिया, 4 को ऊपर भेज दिया, 2 1 जा 2 2 जा, नीचे हो गया, x का वैल्यू बन गया 1/6। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया है 1/6। सही है, ये वाला पहला आंसर ऐसा रहा। अब दूसरा क्या है, मेरे को ये बोला गया, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए डिनोमिनेटर में ये है, इसको यूज करो। कैसा बनेगा फिर, पी ऑफ ए स्लैश बी का वैल्यू, पी ऑफ ए स्लैश बी विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिनोमिनेटर में पी ऑफ बी है, तो ए स्लैश बी का वैल्यू 1/2 है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/6 है, और इसको मैं x लेता हूँ फिर, तो 2 1 जा 2 3 जा, x इक्वल्स टू 1/3। x क्या है, पी ऑफ बी है। जिनका आया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया देखो क्या कहाँ गलती कर रहा है। बहुत लेवल 2 के क्वेश्चन नहीं है, लेवल 3 का एक भी नहीं है उसमें। चलो नीचे वाला कर रहे हो तुम लोग। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, आया समझ में? खुद ने दिया उन लोगों ने, खुद ने। जब तक क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं किया तब तक तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 2/3। 2/3, ओके, देखना पड़ेगा। और किसी का आया 2/3? क्या और किसी का 2/3 आया क्या? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है। सर 1/6। Sir, 1/3. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर 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 आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा आपका।
आवाज आ रही है अभी? अगर मैं बीच में हाँ सर आई यस सर आ रही है। तो मैं अगर बीच में हाँ अगर मैं सर, आ रही है। हाँ तो मैं अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरे को मैसेज किया करो, थोड़ा समझ में नहीं आता वो चीज। तो तुम मेरे से मतलब ये मैंने कुछ भी नहीं, तुमने ये सब कुछ भी नहीं सुना फिर, है ना? ये वाला मैंने किया बताया था या मैंने बताया नहीं था? नहीं सर। नहीं सर, कुछ भी ये नहीं सुना। बताया सर ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बड़ा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था। इवेंट क्या है तुम्हारे? इंडिपेंडेंट है। और नहीं बताया ठीक है पूरा कोई बात, क्वेश्चन। ठीक है कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। और इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है डायरेक्टली। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा P ऑफ A इंटू P ऑफ B का वैल्यू बन गया तुम्हारा 1/6। तो मैं इसको x लेता हूँ, इसको y लेता हूँ, ये बन गया 1/6। सपोज P ऑफ A का वैल्यू x, P ऑफ B का वैल्यू y, तो ये भी तो वैसा ही है। ये क्या बनेगा? P बार ऑफ A इंटू P बार ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/3। अब मेरे को पता है P बार ऑफ A मतलब 1 माइनस एक्स, ये बना तुम्हारा 1 माइनस वाई, क्योंकि मैंने B को y लिया है तो आंसर बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3। अब तुमको क्या करना है? दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, करो। क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। ब्रैकेट ओपन किए मैंने, तो एक्स वाई का मेरे पास ऑलरेडी था 1/6 था, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। सबको एक साइड लिखे जाओ, आंसर बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 6 प्लस 1 7, 7/6 माइनस 1/3। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, 7 माइनस 2 5, तो x प्लस वाई का वैल्यू बन गया 5/6। ठीक है, अब देखो क्या सीन है। अब क्वेश्चन में x प्लस 5/6 आया और x इंटू वाई 1/6 आया। दिमाग तो लगा ही सकते हो तुम लोग, ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल कब होगा? अभी कंडीशन देखो ना। अभी इसमें तो कुछ इक्वेशन ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 1/6 है और एडिशन उनका 5/6 है। क्या नंबर ऐसे दिख रहे हैं तुमको? 1/2 एंड 1/3। चेक करो, हाँ ये सही है सर। क्या? 1/2। हाँ, लेकिन अब इशू ये है हाँ कि सर। अब मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि 1/2 कौन सा है, 1/3 कौन सा। ये ऐसा भी हो सकता है x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3, या फिर x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/2। क्योंकि तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, तीसरा हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है, इसमें कंडीशन कोई दी ही नहीं है, तो दोनों भी सही है। x का वैल्यू या तो 1/2 होगा या तो 1/3 आएगा ऑप्शन में, लेकिन 1/2 था नहीं, एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन क्या बन गया तुम्हारा? 1/3। ठीक है, अलग था थोड़ा क्वेश्चन तुमसे, जो तुमसे नहीं बना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। चलो, a एंड b आर इंडिपेंडेंट सच दैट p ऑफ b का वैल्यू 2/7 है, p ऑफ a यूनियन b डैश का वैल्यू 0.8 है। सर 0.2। सर 0.2। 1.12।
सर 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 आप तुमची स्क्रीन फेज झाली. सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा सर. मैं फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था. क्या किसी का आंसर आया? 0.2. 0.2 आया. ओके. 0.8. 0.8. Options are 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 0.2. ठीक है. बाकी सबके आंसर नहीं आए क्या? चलो, क्या दिया है? नहीं सर बताओ ना. चलो, ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ये वाला फॉर्मूला है. तो इसका डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू दिया है 0.8 है, तो यहाँ पे 0.8 आएगा. P ऑफ ए मेरे को पता नहीं निकालना, मैं इसको x लेता हूँ. P ऑफ b मेरे पास 2/7 है, लेकिन मेरे को यहाँ पे b बार यूज किया गया है, तो आंसर क्या बनेगा? 1 माइनस 2/7 मीन्स व्हाट? 5/7 या 5/7 माइनस. अब P ऑफ a इंटरसेक्शन भी निकालना है. एंड एज यू नो, इंटरसेक्शन b के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, देख सकते हो, इंडिपेंडेंट. इसका मतलब क्या हुआ फिर? माइनस P ऑफ a का वैल्यू मैंने x लिया, इसलिए x इनटू ये P ऑफ b बार का वैल्यू 5/7 है. तो मैं 0.8 को लिख दूं क्या? 8/10. 8/10 मतलब 4/5. आसान जाएगा सॉल्व करने में. अब इक्वेशन देखना, ये 4/5 माइनस 5/7 इज इक्वल्स टू x माइनस 5x/7 है, ये वाला. इसको तो मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैं इधर भेज दिया. यहाँ पे x माइनस 5x/7 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 7 4 are 28. 28 minus 25 is 3. तो आंसर इज 3/23/5 into 7 is equal to 7x minus 5x is 2x. 2x/7. तो 7 से 7 कट गया, 2 नीचे आया, तो x is equals to 3/10. और x अगर 3/10 आया तो आंसर कितना बना? 0.3. जिसका किसका वैल्यू था? ये P ऑफ a का वैल्यू था. किसी का भी आंसर नहीं आया था? सर नहीं समझ. क्या नहीं हुआ? सर फॉर्मूला किधर से है? कौन सा फॉर्मूला किधर से आया? वो मैं पहला डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर्मूला. शायद. फिर अरे फॉर्मूला देखो ना, अगर यहाँ पे अगर तेरा फॉर्मूला ऐसा होता, ये वाला फॉर्मूला वही है. ए यूनियन बी क्या होता है? P ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर किसी एक को बार है तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ये दिया था ना, यूनियन बी. ये यूनियन बी बार दिया था, जिसका वैल्यू मेरे पास 0.8 था. मैंने यहाँ पे 0.8 रखा, जिसको 4/5 लिखा. अब इन दोनों ये तो एज इट इज था, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये दिया था क्वेश्चन में ऑलरेडी कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर ये आ गया. आंसर था 0.3, जो किसी का भी नहीं आया. कोई बात नहीं, अगला वाला करते हैं. चलो कर लो. अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ. चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो पहले, फिर 4, फिर सेकंड करते हैं. एक काम करो, सेकंड करो पहले, फिर 3 पे आते हैं. सेकंड करो पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला पहले करो, सीक्वेंस से जाते हैं. सेकंड करो, फिर 3 पे आओ. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं. इसका जेई से कोई वास्ता नहीं, जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. सर वो ए लेकिन यूनियन बी का क्या है? का ए यूनियन बी का क्या है? सर वो क्वेश्चन ऊपर. नंबर सेकंड करते हो ना तू? हाँ सर सेकंड में कौन पी तो ऑफ. ऊपर 3/4 है ना? हाँ क्या है 3/4 थे? नहीं सर वो डैश है क्या ऊपर? नहीं, P ऑफ ए यूनियन बी से फक्त थे. P ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/4 है, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 है. सर ती 2/3 कसची व्हॅल्यू? कॉम्प्लिमेंट ए बार, याला असं पण लिहितात, P ऑफ ए बार, असं आपण याला असं पण लिहितो, किंवा याला असं पण लिहितात, P ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे, बार आहे तो. 1 मायनस कर, P ऑफ ए येईल तिथनं तुला.
आया? किसी का बन गया क्या? सर 1 मिनट सर. 2/3. सर औरंगाबाद. औरंगाबाद? मग डोक्यावर पडला का तू? ऑप्शन नाही ते क्वेश्चन्स आहेत ते. याचा अर्थ बघ किती ठोकतो पहले का तुला. 1/3. जो औरंगाबाद सर बोल रहा है. फर्स्ट का Yes, 1/3, 1/3. सेकंड का हाँ, 2/3, 1/3, सेकंड का 2/3. थर्ड थर्ड का का 1/12. 1/12. ठीक है. मेरे को वो हंसी उस चीज पे आई जो तुक्के जो ये औरंगाबाद बोल रहा था. इसका मतलब इतना है तुम कितने सीरियसली लेक्चर कर रहे हो देखो. मतलब तुम पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं, तुम खाली तुक्के मारते हो, है कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ. क्वेश्चन दिया क्या है, तू बता क्या रहा है, ऑप्शन दिखा चारों. म्हणजे अभ्यास करत नाही तुम्ही, निवड गप्पा मारायला बस, काही नाही दुसरं. चलो, क्या है पहले का आंसर? क्या पहले का आंसर क्या है बोलो? इसका 1/3. ऑब्वियसली 1/3. सर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट उसका 2/3 है, उसका 1 माइनस करो 1/3 आएगा. अब इंटरसेक्शन ये वाला बोलो पी ऑफ बी कितना है? पी ऑफ बी निकालना 2/3. 2/3. 2/3. ये 2/3 है. ये दोनों बोल दो फिर. सर थर्ड वाला 1/12, फोर्थ वाला 5/12. 5/12. यही है क्या? और कुछ और आया किसी का? नहीं सर यही है. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करो. चलो अभी लेवल 2 का लेक्चर है, तो आई होप तुम सबके आंसर आ रहे होंगे. बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं. फॉर्मूले में कोई दम भी नहीं है. सॉरी 5/18. 1/t. 1/t कसा आंसर? 1 काय? 5/18. 5/18. ओके 5/18 है क्या? देखो इसका आंसर. इसका 5/18 आया क्या? तुम्हारा भी 5/18 आ रहा है क्या? देखो 5/12 आ रहा सर. 5/12 आ रहा है. ओके और कुछ किसी का? 7/24. 7/24. ओके सर 1/6. 1/6. ओके सर 2/3. 2/3. ओके 7/12. 7/12. ओके और किसी का इसके अलावा? नहीं 5/12. एंड द करेक्ट आंसर इज 7/18. करेक्ट आंसर इज 7/18. ठीक है. देखो जिनका गलत हुआ देखते हैं कहाँ गलत हो गया तुम लोग ना यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो. मेरे को लग रहा है ये वाली चीज इधर गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग. देखो यहाँ पे कुछ भी इंडिपेंडेंट है ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो तुम उसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है. P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1/2 है. और ये क्या लिखा है? ये ऐसा लिखा है P ऑफ A यूनियन B का बार इज इक्वल्स टू होता है P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार जिसका वैल्यू है 1/3. अब एक बात बताओ, P ऑफ A यूनियन B के बार का वैल्यू 1/3 है, तो P ऑफ A यूनियन B कितना बनेगा? माइनस करो उसको. 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3. ठीक है. उसके बाद क्या दिया है? P ऑफ A का वैल्यू P है. ओके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं फिर. P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो P ऑफ A यूनियन B कितना है? 2/3. P ऑफ A कितना है? P है. P ऑफ B कितना है? 2P है. और इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है? 1/2 है. क्रॉस करो, ये बनेगा 3P इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/2. तो 4 माइनस 3 इज 1. प्लस तो आंसर इज 1/2. प्लस. अच्छा प्लस 1/2. ठीक है. तो 3P इक्वल टू क्या बनेगा? 7/6 आएगा. बहुत बढ़िया. ये 7/6 अगर आ रहा है तो आंसर क्या बनेगा? 7/18. P का वैल्यू 7/18 बनेगा ना फिर. यस सर. तुम यहाँ पे गड़बड़ कर गए इधर. सर माइनस प्लस में गलत हो गया. कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, होते रहते गलतियां. चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, शायद कर सको तुम. एक काम करो पहला. ठीक है करो ट्राई. इसको आता है क्या देखो. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. P ऑफ A का वैल्यू और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू सेम है जो 1/4 है, और P ऑफ A स्लैश B का वैल्यू 1/2 है. तो पूछा है P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार. करो ट्राई देखो वही आता है क्या. सर वो इंटरसेक्शन या फिर स्लैश है. कौन सा इंटरसेक्शन है?
कुठला म्हणतोयस तू? इक्वेशन P of A equals to P of A slash B is equal to 1 by 4 and P of B slash A equal to 1 by 2. तो P of A bar slash B पूछा है, A bar slash B पूछा है। देखो क्या कर सकते हैं तुम लोग, लगाओ दिमाग थोड़ा। Three by four. 3 by 4 ओके। 3 by 4 3 by 4 ओके। चलो करते हैं बात फिर, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको कौन सा यूज कर रहे हो तुम लोग? ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं अपन। पहले तो A slash B है ना, P of A slash B का फॉर्मूला P of A इंटरसेक्शन B है अपॉन में P of B है, जिसका भी 1 by 4 है। लेकिन ना इसमें कुछ वैल्यू दिया नहीं है उसका, बस उन्होंने इतना दिया है कि इसका वैल्यू 1 by 4। हाँ था, वो सही था, मतलब सही लिखा था मैंने। तो यहाँ से मैं क्या जुगाड़ कर रहा हूँ, इसका भी निकाल के देखता हूँ। P of A इंटरसेक्शन B कुछ निकलेगा, P of A इंटरसेक्शन B बनेगा P of B अपॉन 1 by 4। कुछ काम आएगा नहीं आया कुछ पता नहीं, मैंने बस इक्वेशन बना के रखा है, आगे जाके इनकेस काम में आया तो यूज हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। अब दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला क्या बनेगा वैसे, 1 by 2 इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन B, और डिनोमिनेटर में P of A होता है, P of A का वैल्यू 1 by 4 है। देखो यहाँ से इंटरसेक्शन बन गया, देखो ना, P of B slash A का वैल्यू 1 by 2 दिया है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, और ये 1 by 4 मिल गया। तो यहाँ से बोलो P of A इंटरसेक्शन B कितना बनेगा, P of A इंटरसेक्शन B को 1 by 8। ये अगर 1 by 8 आया, ठीक है, ये अगर 1 by 8 आया तो यहाँ से P of B मिल रहा है मुझको, P of B कितना मिलेगा, ये अगर 1 by 8 है तो ये 4 क्रॉस करेगा तो आंसर इसका 1 by 2 बनेगा। तो P of B का वैल्यू मेरे पास 1 by 2 है। देखो P of B आया है, P of A इंटरसेक्शन B आया है। अब क्या पूछा है, ये पूछ, इसका फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझको, इसका वैल्यू क्या है, A slash B। ये कैसा बनेगा, P of A slash B का वैल्यू ये ऐसा बनेगा ना, P of A इंटरसेक्शन B, A बार इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। और तुम ये बहुत टाइम से कर रहे हो, क्या फॉर्मूला है इसका, A बट B नॉट। A बट B नॉट का मतलब P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B अपॉन में P of B। हेलो, ये समझा फॉर्मूला? सर P of B minus P of A intersection B ना, उल्टा कर लागेल का? हाँ सर, P of B minus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो रख दे फिर फॉर्मूला, हो जाएगा तेरा आंसर। तो आंसर क्या बनेगा, P of B हमने हमारे पास है, सेपरेट अगर डिवाइड करेगा इसको ऐसे देखेगा 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। देख तेरे पास इसका वैल्यू है जो कितना था, 1 by 4 था। तो आंसर क्या बना, 1 minus 1 by 4, तो दैट इज 4 minus 1 3, आंसर इज 3 by 4। ठीक है, हाँ सर, इतना करने का नहीं थी, मैं घुमा के लाया ना, लेकिन मैं तो पहले तो उनको फॉर्मूले सेट करने ना। सर 1 by 8 नहीं समझा कैसा है। अबे क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाओ, देखो 1 by 2 into 1 by 4 हो जाएगा ना ये पूरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको डायरेक्ट। तो क्या बनेगा, 1 by 4 into 1 by 2 क्या हो गया, 1 by 8। हाँ, P of B क्या